सत्य सुनना पसंद है या सत्य कहना पसंद है तो इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि आज हम वह सत्य के बारे में आपको अवगत कराने जा रहे हैं जिसका आपको अनुमान नहीं होगा। बहुत सारे प्रोग्राम देखकर थक गए होंगे, किंतु आपको अभी तक आपको किसी ने भी सटीकता ये नहीं बताई होगी कि आखिर जीवन में समस्याएं किसके कारण हो रही हैं और ये समस्याएं कब खत्म होंगी। सत्यता एक एक पॉइंट पर हम एक एक बात पर आपके चर्चा करेंगे। अगर आपकी वृषभ लगन है या चंद्र राशि वृषभ है तो आपके लिए बहुत सटीकता रहेगी। चलिए हम बात करने वाले हैं आज छलिया ग्रह आदर्श ग्रह राहु महाराज के बारे में। राहु महाराज कहाँ पर है? आपके 11th हाउस पर है। 11th हाउस से आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा आगे आने वाले समय में, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ग्रह जो होते हैं ना अपनी पावर दिखाते हैं, इनकी पावर कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि 18 महीने तक एक राशि में राहु महाराज गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 की वह डेट थी जब राहु महाराज आपके कहाँ से, आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव से हटकर आपके 11th हाउस पर इन्होंने यानी कि 11वें भाव पर इन्होंने प्रवेश किया। अब यहाँ पर जब इन्होंने प्रवेश किया था तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री, ठीक है। अब इस समय वर्तमान में अक्टूबर के महीने से इनकी डिग्री होगी 12 डिग्री, नवंबर के महीने में 10 डिग्री होगी, साथ ही साथ दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री होगी, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री होगी, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री होगी, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री होगी, अक्टूबर के अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री होगी और उसी के साथ ही साथ में मई के 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव पर आ जाएंगे। तो इनकी 29 डिग्री से इस समय पर 12 डिग्री, 12 दूनी 24, यानी कि आधे से ज़्यादा इनकी डिग्रियां कम हो चुकी हैं। अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क करें। देखिए, यहाँ पर आपके अनेकों कार्य में जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वह सामना अब नहीं, अक्टूबर के महीने से आपका सामना ये नहीं कि बिल्कुल ही ना हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन कम होगा, क्योंकि 29 डिग्री और 12 डिग्री में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर जो आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी वह रुकावट आपके कार्यों में नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रयत्न प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 11th हाउस पर राहु का प्रभाव जो होता है वह उत्तम अच्छा प्रभाव होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर राहु महाराज आपके 11th हाउस पर जो प्रभाव यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर सुख की, जो अभी तक आपके दुख की प्राप्ति आपको हो रही थी वह सुख की प्राप्ति होगी। उसी के साथ सफलता भी प्राप्त होगी, जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलता आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ भाग्य में उन्नति, आपके भाग्य में उन्नति होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जीवन में कुछ भाई आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, बिना परिश्रम के आपको लाभ नहीं होगा, यानी कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जो आपकी कटु भाषा है, यानी कि अपनी भाषा पर आपको परिवर्तन करना होगा। जब तक आप अपनी भाषा पर परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन पर सुधार नहीं आएगा, इसलिए आपको अपनी भाषा पर परिवर्तन करना होगा। उसी के साथ ही साथ कभी कभी संकट आने पर, आपके कभी कभी संकट आए तो आप साहस से और बुद्धिमानता से उस पर ध्यान दें, संकटों पर, तो आपको जल्दी से जल्दी उस पर निकल जाएगा। आप जल्दबाजी करेंगे, उल्टे सीधे कार्य करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आपके राहु महाराज 11th हाउस से आपके दृष्टि कहाँ पर डाले, ये जो हम बता रहे हैं ये हर महीने जैसे ही इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी वैसे ही आपको सफलता भी प्राप्त होती चली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राहु महाराज तीसरे भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं। अब तीसरे भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा आगे आने वाले समय में, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे भाव पर यहाँ पर देखिए, आपके तृतीय कौन बनते हैं, आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। तो यहाँ पर जो आपके जीवन में जो भाई बहनों की तरफ से जो आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या भाई बहनों से आपकी अनबन थी, या भाई बहनों से सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह सुख की प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में यहाँ पर राहु महाराज आपके साहस में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे। लोग कहेंगे वहाँ भूत रहता है मत जाइए, लेकिन आपके अंदर साहस और परिश्रम आपका आगे बढ़ेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जीवन पर कुछ संकट तो रहेगा, किंतु यहाँ पर परिश्रम करने से जो भी संकट आएंगे वह आपके दूर रहेंगे। फिलहाल में हम आपको उपाय भी बताएंगे, अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके पंचम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है। पंचम भाव पर दृष्टि जाने, क्योंकि यह राशि किसकी है, बुध की राशि है। तो देखिए,
बुध के राहु महाराज मित्र है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव राहु का नहीं है। फिर भी यहाँ पर बुध के भाव में दृष्टि जा रही, तो यहाँ पर माता आपकी माँ जो है ना, कोई भी कार्य की शुरुआत करें या कुछ भी करें या कहीं भी जाए तो माता का आशीर्वाद ले लें, आपका कार्य सफल हो जाएगा। एक उपाय वही बता रहे हैं हम, तो पंचम भाव में यही प्रभाव रहता है राहु का कि माँ के आशीर्वाद से ही कार्य बनते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि किसी भी प्रकार की विद्या के क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी उसे आप सीख नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में वही चीज़ हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि परिश्रम देखिए करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सत्य अगर सुनना हो तभी देखिए प्रोग्राम, तो मेहनत करोगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर अधिक बोलना नहीं है। किसी से बातचीत करें या कुछ भी करें तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, सुनना ज़्यादा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी हमें राहु महाराज का प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपने आप को आपको बदलना होगा। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपके लिए अति उत्तम, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए आपके कहाँ पर दृष्टि, यानी कि नवम दृष्टि राहु महाराज की आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। प्रभावित भाव यही है, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है, दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु का प्रभाव यहाँ पर आपके जीवन पर क्या रहेगा उस बात की चर्चा करें, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर आपके पत्नी पक्ष से थोड़ी चिंता बनी रहेगी। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको जो भी आप कुछ भी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तभी आपका व्यवसाय चलेगा। उसी के साथ ही साथ आध्यात्मिक काम करने पर यहाँ पर व्यवसाय में थोड़ी सफलता प्राप्त होगी, यानी कि काम ज़्यादा करना होगा आपको, तभी आपको आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई आपको नजर आएगी। उसी के साथ संतान सुख के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की युक्तियों से ही काम लेना पड़ेगा। यानी संतान से आपके बच्चे ना, उनको समझाना पड़ेगा। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत आप समझाएं, आपके रिलेशन वाले समझाएं या कोई भी समझाए, वो समझाने से ही, ऐसा नहीं कि आप उन पर ढील डालेंगे तो आपको बच्चों का सुख नहीं प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत आपको रहेगी, इसलिए आप मेडिसिन लेते रहें, उपाय भी करते रहें, और कोई चीज़ जैसे सूट नहीं करती है तो उस चीज़ का सेवन ना करें। यहाँ पर भी आपके सप्तम भाव पर दृष्टि आ रही, तो संघर्ष करना पड़ेगा पत्नी से। यानी सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है, तो पत्नी से आपको संबंध जो है वह कहीं ना कहीं मधुर बनाकर रखने होंगे। अब आपको उपाय हम बता देते हैं, आपको उपाय क्या करने हैं, ठीक है। तो देखिए, जो वाल्मीकि लोग होते हैं ना, वाल्मीकि लोग, उनको आप दान दें, ठीक है। वाल्मीकि लोगों को कुछ भी दान में दें, जिससे राहु महाराज का अच्छा आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। उसी के साथ ही साथ में गुरु की वस्तुएं दान दें। जो गुरु की वस्तुएं होती हैं, जैसे पीला कन्नेर का पुष्प हो गया, चंदन हो गया, है ना, ये चीज़ें दान दें। कब? शनिवार को या सोमवार को, तो अच्छा आपको प्रभाव राहु महाराज का रहेगा। तामसी भोजन, प्याज लहसुन तक ना खाएं, ये चीज़ ध्यान रखें आप। लहसुन प्याज तक भी मना किया गया है। 11th हाउस पर राहु का प्रभाव अगर शुभ चाहिए तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी या दूध पिएं। चांदी का गिलास हो जिसमें पानी और दूध पिएं, जिससे आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लोहे का जोड़ा, देखिए लोहे का बिना जोड़े का छल्ला धारण करें, लोहे का बिना जोड़े का छल्ला धारण करें। उसी के साथ साथ ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, और शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शनिवार और सोमवार को चढ़ाते रहे। तो जो हमने आपको सावधानी बताई, जो उपाय बताए, यह उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।